हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग V, I और R को नहीं छोड़ सकते। तो P का रिलेशन V, I, R के साथ क्या रहेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। स्टूडेंट्स, पावर की जनरल डेफिनेशन आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब यहां हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर कौन वर्क डन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसी अप्लायंस में से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में से पास होगा तो उससे वो काम करवाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द अप्लायंस। तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्मूला मिल जाएगा P इज इक्वल टू W बाय T। तो पावर को P से, वर्क डन को W से और टाइम को T से डिनोट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो बेटा, जितना वर्क डन यहां पे करना पड़ता है तो उतने वर्क डन करने के लिए हमें उतनी एनर्जी भी कंज्यूम करनी पड़ती है। तो हम अपनी डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, पावर जो है वो अब क्या हो जाएगा, तो एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंस। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सेकंड फॉर्मूला मिल जाएगा वो P इज इक्वल टू E बाई टी, यानी एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे करते हैं हम SI यूनिट की। तो बेटा देखो, SI यूनिट जो होती है इसकी वॉट, क्या है ये, वोट जो है इलेक्ट्रिकल पावर या पावर की जो SI यूनिट है वो वोट है। अब इसकी अगर बिग यूनिट की बात करें, हम बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो ये बन जाएगी किलोवाट। तो एक चीज याद रखनी है, वोट को W से, किलोवाट को kW से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे पता है आपको हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन एक ही होता है, डिफाइन, यानी कि जो यूनिट को डिफाइन करना होता है। तो हम लोग क्वेश्चन यहां पे लिखेंगे डिफाइन 1 वोट यूनिट। 1 वोट यूनिट को डिफाइन करना है बेटा। तो देखो कितना आसान हो चुका है अब आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझ आ चुका है। हमने किसको डिफाइन करना है, वोट को। तो देखो वोट जो है किसकी यूनिट है, हमें पता है ये पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की। हम तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे P इज इक्वल टू E बाई टी। तो इसकी हेल्प से हम लोग 1 वोट को डिफाइन कर सकते हैं। तो समझना क्या है कि हमने इसका आंसर 1 वोट लाना है। तो 1 वोट आंसर क्या कब आएगा, जब एनर्जी कंजप्शन कितना होना चाहिए, जाउल, यानी कि एनर्जी की SI यूनिट होती है जाउल, और टाइम की कितनी होती है, सेकंड। तो सेकंड कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। तो हमारा आंसर 1 वोट आएगा। तो इसको वर्ड्स के अंदर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, The electrical power या electric power of an appliance is said to be 1 watt if it consume 1 joule energy in 1 second। तो क्लियर होगी बेटा बात। तो इस बात को हम अब इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग जनरल लाइफ के अंदर समझते हैं बेटा। तो स्टूडेंट्स, आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होंगे, कोई बल्ब हो, LED बल्ब हो, या आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन हो, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, उनके ऊपर कुछ रेटिंग होती है। जैसे अभी मैं ये एक LED बल्ब लेके आया था, तो मैंने कार्टून को उठाया, तो यहाँ पे आप चेक करना कि क्या रेटिंग लिखी हुई है। इसके ऊपर वोल्ट और वोल्टेज की जो है रेटिंग लिखी होगी। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो रेटिंग की होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग कुछ फाइंड करेंगे। देखो बेटा, आपके पास कोई बल्ब है और आप इस बल्ब पे ध्यान से देखना, इस बल्ब के ऊपर 40 वोट, 60 वोट, 100 वोट ये चीज़ें लिखी होंगी। मान लो कि इसके ऊपर 100 वोट, साथ में लिखा हुआ 220 वोल्ट, ये इस तरह से रेटिंग की होती है। अगर आपके पास कोई फैन है, आप फैन चेक कर लेना, सीलिंग फैन लगे हुए हैं, तो उस पर 50 वोट, 70 वोट, और साथ में ये जनरली 220 वोल्ट या 230 वोल्ट भी हो सकता है, 250 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया के अंदर जो वोल्टेज जनरली चलती है वो 220 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का चलता है। ओके, देन आपके पास अगर इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर जो है, मैंने अभी अपने आयरन को चेक किया, उस पर देखा तो क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर, 1000 वोट 230 वोल्ट, ये बातें लिखी हुई थी। तो बेटा आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, अगर एक आयरन इज रेटेड विद 100 वोट एंड 230 वोल्ट, व्हाट डज इट मीन। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 1000 वोट का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन को 230 पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाएंगे तो ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, 1000 जाउल विल बी कंज्यूम्ड इन
1 सेकेंड, क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया था ना 1 वोट, तो ये वोट 1000 वोट कब बनेगा, यानी कि 1000 जाउल एनर्जी को 1 सेकेंड के अंदर कंज्यूम कर लेगी, तो ये 1000 वोट की रेटिंग हो गई। मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो रेटिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, कम को करेगा या ज़्यादा करेगा। यानी यहाँ पे 100 वोट लिखा हुआ है तो बल्ब यहाँ पे 1 सेकंड में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, फैन जो है वो 1 सेकंड में कम एनर्जी यूज़ कर रहा है, ये आयरन जो इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होती है आपकी वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। इस तरह से आपके टीवी एलईडी जो लगे हुए हैं उन पे 120 वोल्ट लिखा हुआ सकता है, या इमर्शन रोड या हीटर होते हैं उनके ऊपर 2000 वोट लिखा हो सकता है। यानी कि जिस तरह से ये 2000 3000 वोट ये बढ़ती जाएंगी यानी उनका एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में समझ में आ चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटररिलेशनशिप बिटवीन पी वी आई एंड आर। इसका मतलब क्या हुआ, हम पी वी आई आर को मिला के नए फॉर्मूले बनाएंगे और ये फॉर्मूले जो है बहुत काम आने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा है। बेटा अभी तक हमने सीखा है पावर की जनरल डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है अभी। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह पे V इंटू आई इंटू टी बाई टी लिख रहा हूँ, यानी कि W को मैंने चेंज कर दिया VIT। अब आप लोग कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो बेटा ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में से है। देखो हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बना था, V इज इक्वल टू W बाई Q, ये हमने सीखा भी। ठीक है, तो इसमें W अगर हमने फाइंड करना हो तो V इंटू क्यू, यानी कि W की जगह पे आप V इंटू क्यू लिख सकते हो, लेकिन Q को भी हम जानते हैं, इसको रिलेट कर दो आप इलेक्ट्रिक करंट के साथ, I के साथ। तो बेटा देखो I क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, W इज इक्वल टू V इंटू आई टी। तो यही बेटा मैंने बात यहाँ पे लिखी है, W की जगह पे हम V इंटू आई इंटू टी। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से लेके आए हैं बेटा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपने क्या बन जाएगा, ये P इज इक्वल टू, तो बेटा देखो T से T कट जाएगा तो VI। तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल गया, जो पावर है वो बनेगी P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस, देखो बेटा बात को समझो, किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें करंट पास हो रहा है I, तो V और I का जो प्रोडक्ट है वो उसकी पावर को बताएगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब देखो बेटा, अब पावर की जो यूनिट है वो वोट ही है, ठीक है ना, ऐसा यूनिट जो है वो वोट है। अगर यहाँ पे 1 वोट को डिफाइन करना हो तो यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला आपको मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप 1 वोट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, व्हेन potential difference across a conductor is 1 volt and current passing through it is 1 ampere, then we can say the power of the electrical conductor will be 1 watt। समझ में आ गई बेटा बात, यानी कि जो फॉर्मूला आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग आप 1 वोट यानी उसकी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। अब देखो बेटा, इसी के बेस पे हमने और फॉर्मूले बनाने हैं जो हम रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, सेकंड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज कर लेंगे। तो ओम्स लॉ आपको पता ही है, V बाई आई इज इक्वल टू R। अब देखो बेटा, यहाँ पे V की वैल्यू क्या बन जाएगी, IR। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, P इज इक्वल टू V की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देते हैं IR इंटू आई। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R। तो ये नोट कर लेना बेटा आपने, एक फॉर्मूला ये वाला, सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। अब हम थर्ड फॉर्मूला और बना लेते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब हम क्या करेंगे, V की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, हम I की वैल्यू पुट कर देंगे। तो P इज इक्वल टू V, अब I की जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम I की वैल्यू क्या बना सकते हैं, V बाई R। तो यहाँ पे V बाई R, तो P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। तो ये आपके पास एक थर्ड फॉर्मूला और आ गया। तो इन्हीं फॉर्मूले को आपने याद रखना है। अब हम एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल से आप लोगों को इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड विद 100 वोट 220 वोल्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना है, उसके ऊपर रेटिंग क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्रिंट क्या हुआ है, 100 वोट 220 वोल्ट। ठीक है,
कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट्स ग्लोइंग, यानी कि जब वो उसके अंदर करंट पास करेंगे वो ग्लो करेगा तो कितना रेजिस्टेंस वो करेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या पता चल रहा है 100 वोल्ट। तो यहाँ से 100 वोल्ट से हमें एक बात पता चल रही है कि इट विल कंज्यूम 100 जाउल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो गिवन में क्या दिया हुआ बेटा, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे W को देख के आपने पहचान कर लेना कि ये 100 क्या है, ये इलेक्ट्रिक पावर है। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 220 वोल्ट, तो V को देख के हम क्या डिसाइड करेंगे कि ये वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, R को फाइंड करना है। तो R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा क्या करेंगे हम, PVR से रिलेटेड जो आपको याद आए, जो फॉर्मूला वो याद करके लिख लेना है। तो बेसिक फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, अगर आपको ये याद है तो भी कोई बात नहीं, इससे भी आप काम चलाओगे। कैसे, P इज इक्वल टू V इंटू आई है। अब हमें क्या है कि V तो चाहिए लेकिन R चाहिए साथ में, I नहीं चाहिए। तो I की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। तो P इज इक्वल टू V, I की वैल्यू बन जाती है V बाई R। तो आपका फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। बस इसकी हेल्प से हम लोग जो है अभी फाइंड कर लेंगे R को। तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर बाई P। तो V वोल्टेज कितनी दी हुई है 220, तो 220 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिख दिया। पावर कितनी दी हुई है 100, इसको सोल्व कर दो बेटा। 22 इंटू 22 ये बन जाएगा आपका 48400 बाई 100, दो जीरो कट गई, 484 ओम। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है इनको यूज़ करके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में।